का टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। हमने पहले पढ़ लिया एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन का मतलब था गिवन दो वेक्टर हैं हमारे पास ए एंड बी, उनसे मिलके जो नया वेक्टर बन रहा है से आर, वो कैलकुलेट करना था। रेजोल्यूशन उसका रिवर्स है। आर एक वेक्टर है, ये बताओ वो किन से मिलके बना है। पहले ए और बी गिवन थे, आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। अब आर गिवन है, ए और बी फाइंड आउट करना है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने वर्ड्स कह दिए। ए और बी गिवन वेक्टर थे तो आर उनका रिजल्टेंट था, समझना। अब आर गिवन वेक्टर है तो हम कहेंगे ए और बी उसके कंपोनेंट है। आर किन से मिलके बना, ए और बी से, तो हम कहेंगे ए और बी आर के कंपोनेंट है। अगर ए और बी गिवन है तो ए और बी गिवन वेक्टर है, आर उनका रिजल्टेंट है। आर बना है किन से, जिन वेक्टर से वो बना है वो है कंपोनेंट। अब आर को अगर मैं ए और बी जिन वेक्टर से वो मिलके बना है उन वेक्टर्स की फॉर्म में तोड़ना शुरू करूं तो उनको हम कहेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स। जिन वेक्टर से वो मिलके बना, 2 से बना, 4 से बना, 10 से बना, जितनों से भी बना, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अगर हम उनको स्प्लिट करें और वो वेक्टर निकालें जिनसे मिलके वो बना है तो उसको हम कह देंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर वेक्टर्स इन द सेम प्लेन। एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कई सारों की टर्म में, जैसे आर इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और आर इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड सो ऑन। उनको हम कह देंगे सेम प्लेन होना चाहिए। इफ देयर आर 3 वेक्टर्स, मान लिया एक वेक्टर है ए, एक है स्मॉल ए, एक है स्मॉल बी, देन ए कैन बी, एक वेक्टर है ए और वो ए और बी से मिलके बना है, तो इस वेक्टर के ए के क्या कंपोनेंट होंगे, स्मॉल ए और स्मॉल बी। रीअरेंज कैसे करें, अगर ए और बी से मिलके ये बन रहा है तो हमें पता था ए यूं गया होगा, बी यूं गया होगा, आर यूं आया होगा। अब साथ में इसमें हमने कंपोनेंट्स में क्या किया, यहां देखिए लैम्डा और म्यू लगा दिया, एम एन लगा दिया। इसका मतलब क्या था बेटा, जैसे अभी आप इक्वेशन पढ़ रहे थे 3i, आई का मतलब तो डायरेक्शन था, 3 का मतलब था वो वैल्यू, वो मल्टीपल है, ए तो डायरेक्शन है, साथ में ये क्या है अपने पास वैल्यूज है कि किन से मिलके बना भाई 3i, ये ले लिया हमने 3, एंगल 90 डिग्री है तो 4, तो पता है ये वैल्यू 5 आनी है, ठीक है। तो एक तो डायरेक्शन लग गई, और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू हैं ये रहेगी लैम्डा म्यू ए, लैम्डा और म्यू। इसको आप यूं कह देते, मैटर नहीं करता, लैम्डा ने देख के दुखी नहीं होना है, एम ए प्लस एन बी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, अब ये हैं यूनिक हैं, पर हमें यूं नहीं पढ़ने बेटा +1 में। +1 में क्या आ रहा है, इसमें क्यों नहीं पढ़ने थे, यहां पे डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, फिक्स नहीं है। एक ही वेक्टर कई सारे दूसरे वेक्टर से मिलके बन सकता है, उसके आप कंपोनेंट अलग निकाल सकते हैं, ये अलग निकाल सकते हैं, एंगल अलग अलग हो जाए। जैसे 4 ही था, ये मान लिया अपना रिजल्ट था 5, मैंने कह दिया 3 और 4 90 डिग्री पे हो तो 5 देंगे। आपने कह दिया 9 और 4 एक दूसरे से अपोजिट हो तो 5 देंगे। बात तो दोनों सही है, मेरा मतलब समझ गए। तो इस तरह से एक ही वेक्टर के कई सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। इस +1 में हमने वो कई सारे डिस्कस नहीं करने, यानी अलग अलग डायरेक्शन में डिस्कस नहीं करने, हमने फिक्स कंपोनेंट डिस्कस करने, उनका नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब ऐसे कंपोनेंट जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। रेक्टेंगल बन गया ना, रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ऐसे कंपोनेंट्स जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता हो उनको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और ये कह रहे हैं एक वेक्टर को उन्हीं में तोड़ो बस, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यहां से ले लेता हूं मैं, ये ले लेते हैं तो वो लिख दूंगा मतलब। देख रहे एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर था ए, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालो। अब हमें पहले से पता है बेटा
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और इनके बीच का एंगल 90। यानी इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालने का मतलब है इसका एक कंपोनेंट तो बता दो एक्स के एलोंग और एक कंपोनेंट बता दो वाई के। हमने मान लिया कि इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं, इधर जो कंपोनेंट आएगा उसको लिखूंगा मैं ए एक्स, ए के नीचे स्मॉल एक्स, ए एक्स का मतलब है कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। इधर जो कंपोनेंट है उसको मैं लिखूंगा ए वाई का मतलब कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। और हमने कह दिया इस वेक्टर ए के दो कंपोनेंट हैं, एक ए एक्स और एक ए वाई। दूसरी सेंस में क्या मतलब है इसका, ए एक्स और ए वाई का रिजल्टेंट कौन है, ए। दो वेक्टर हैं, एक ए एक्स एक ए वाई, उनका रिजल्टेंट ए। उसी को अब मैं क्या कह रहा हूं, ए एक वेक्टर है, उसके दो कंपोनेंट हैं, एक ए एक्स एक ए वाई। इसका मतलब ए किसके बराबर होना चाहिए, यही तो लिखा था बेटा, ध्यान हो। आर क्या था, ए प्लस बी। भाई दो वेक्टर हैं ए और बी, उनसे मिलके बना था आर। आज दो वेक्टर हैं ए एक्स और ए वाई, उनसे मिलके बन रहा है ए, तो ए की वैल्यू ये होगी। अब रिवर्स करना था, पहले तो हमने आर निकालना था, तो आर तो निकाल लिया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आज आर गिवन है, आर मतलब ए दे रखा है, ये बताओ ए एक्स कितना होगा, ए वाई कितना होगा। तो यहां पे हमने कंस्ट्रक्शन करी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में इसको अगर आप अलग से कंसीडर करें, बिल्कुल ये तो ए एक्स है, ये ए वाई है, क्योंकि जितनी साइड ये है बेटा उतनी ये है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल ए है। ध्यान करें, पहले हम इसमें और इसमें जो एंगल लिख रहे थे वो अल्फा लिख रहे थे रिजल्टेंट में, री में कंपोनेंट में आते ही वो एंगल थीटा लिख लिया मैंने। अब इस ए एक्स के कंपोनेंट क्या होंगे, क्योंकि देखो ट्रायंगल ये तो बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो ए एक्स बाय ए कोस थीटा, ए एक्स इज ए कोस थीटा, ए वाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, ए वाई इज यानी कंपोनेंट्स आ गए हमारे पास। क्या कंपोनेंट्स आ गए, जिस एक्सिस पे वो एंगल बना रहा है, जिसके साथ जितना एंगल है, ये वैल्यू तो होगी कोस थीटा, ए कोस थीटा, और यह वैल्यू हो जाएगी ए साइन थीटा, दूसरी होगी ए साइन थीटा। वही शुरू किया। अब ए एक्स की वैल्यू मेरे पास है, ए वाई की वैल्यू मेरे पास है। अब ए एक्स का इस तरफ की जो डायरेक्शन थी, ए एक्स के पास दो चीजें होनी चाहिए बेटा, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो कितना आ गया, ए कोस थीटा, और डायरेक्शन एक्स के अलोंग जा रहा है, एक्स के अलोंग की डायरेक्शन को क्या लिखते हैं हम, आई कैप। यही तो था एक वेक्टर के पास। अब हमने बताया कि वेक्टर ए है, उसके दो कंपोनेंट हैं ए एक्स और ए वाई। ए एक्स भी वेक्टर है, ए वाई भी वेक्टर है। एक वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, डायरेक्शन हमने पता है एक्स एक्सिस में है, तो ए एक्स वेक्टर की वैल्यू होगी ए कोस थीटा आई कैप। ए वाई की वैल्यू होगी ए वाई की कंप्लीट वेक्टर की वैल्यू ए साइन थीटा जी कैप। इज दैट क्लियर। ये वैल्यू हमने यहां लिख दी, वेक्टर ए बराबर ए एक्स वेक्टर ए कोस थीटा वैल्यू आई कैप डायरेक्शन, ए वाई वेक्टर ए साइन थीटा वैल्यू जे कैप डायरेक्शन। दैट इज ए इज द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट है ए एक्स और ए वाई में कितना एंगल है, 90। तो ए की वैल्यू क्या होगी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर अंडर द रूट। बेसिक फार्मूला वही था, यहां भी ए वैल्यू लिखी थी मैंने, ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस 2 ए एक्स ए वाई कोस ए एक्स और ए वाई के बीच का एंगल, ये वाला थीटा नहीं, ये थीटा तो है बेटा इनके बीच का एंगल। एंगल लेना है ए एक्स और ए वाई के बीच का, कोस 90। ए इज ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर। डायरेक्शन निकालनी हो टेन थीटा, यहां पे टेन थीटा की डायरेक्शन डायरेक्ट होगी ए वाई बाय ए एक्स। इसी तरह से अगर पोजीशन और वेलोसिटी वेक्टर हो, मतलब यहां तो ए लिखा था,
अगर मैं कह दूं जो हमने पढ़ा था पोजीशन वेक्टर बेटे, ये एक्स, ये वाई एक्सेज, ये पॉइंट पी था मेरा, ये था आर वेक्टर, इसके कोऑर्डिनेट थे एक्स वाई। तो आर पोजीशन वेक्टर कितना होगा, एक्स आई वाई जे, इस तरफ कितना है एक्स, इस तरफ वाई, तो आर की वैल्यू होगी एक्स आई वाई जे, मैग्नीट्यूड वैल्यू होगी अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, डायरेक्शन होगी फिर से वही टेन थीटा वाई बाय एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी होती है आर की टर्म में, ये तो होगी आर की वैल्यू एक्स की टर्म में, एक्स की वैल्यू निकालनी होती तो एक्स होता आर कोस थीटा, वाई होता आर साइन थीटा, जैसे वही ए एक्स ए कोस थीटा, ए वाई ए साइन थीटा। वी अगर ये बॉडी चल रही होती है यहाँ पे तो इसके पास वेलोसिटी होती वी, तो उस वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि एक ही टाइम पे ये क्या कर रही है, आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है। भाई एक पार्टिकल है यहां पे चल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो आगे भी जाने लग रहा है लगातार और ऊपर भी जाने लग रहा है, तो उसके पास दो वेलोसिटी हैं, आगे जाने की वी एक्स, ऊपर जाने की वी वाई, और दोनों की मिला के वी। तो वी के दो कंपोनेंट हैं, वी एक्स आई वी वाई जी। वी की वैल्यू वही जैसे ए की निकाल रहे थे, वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर, वी एक्स इज वी कोस थीटा, वी वाई इज वी साइन थीटा। एक्सेलेरेशन होती, मान लिया इसमें फोर्स भी लग रही है, तो एक्सेलेरेशन के भी दो कंपोनेंट होते, ए एक्स ए वाई, ए एक्स की वैल्यू ए कोस थीटा, ए वाई की वैल्यू ए साइन थीटा, ए की वैल्यू ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर अंडर द रूट। अगर स्पेस की बात करें, स्पेस का मतलब अब आगे थ्री कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, हम रह रहे हैं 3D में और मैक्सिमम पढ़ते हैं 2D 3D में। अब यहां रह रहे हैं हम, ये वेक्टर है हमारे पास अब ए, कह रहे इसके कंपोनेंट बताओ। अब इसके फिर से वही एक कंपोनेंट तो होगा ए एक्स, भाई इधर तो ए एक्स की वैल्यू हो जाएगी ए कोस थीटा कह रहे थे, अब इसने कह दिया भाई एक्स एक्सिस का एंगल है अल्फा, तो ए कोस अल्फा। सीधी सी बात याद रखनी है बेटा, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट किसी भी एक्सिस पे निकालना हो तो वो उसकी प्रोजेक्शन होती है, उसकी शैडो होती है। शैडो प्रोजेक्शन में आता है कोसाइन थीटा। आपने जो भी पढ़ा था, आप पढ़ रहे थे ये वेक्टर ए था, ये एंगल थीटा था, तो ये कंपोनेंट था मेरा ए कोस थीटा, यही था ना, और ये कितना था ए कोस 90 माइनस थीटा बेटे, तो ये एंगल कितना है कोस 90 माइनस थीटा, ही क्या होता है बेटा साइन थीटा होता है। तो बेसिकली अगर किसी भी वेक्टर की प्रोजेक्शन फाइंड अप करनी है किसी भी एक्सिस पे, तो क्या करना है, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच के एंगल का कोसाइन। भाई ये वेक्टर है, अगर यहां पे एंगल थीटा होता ना तो ये हो जाता है ए कोस थीटा, समझ में। ये वेक्टर ये एक्सिस, जिस लाइन पे जिस एक्सिस पे इसका कंपोनेंट निकालना है उन दोनों के बीच का एंगल देखना है। यहां पे ये थीटा था तो ये हो, इसको आप अब यूं भी तो कह सकते हैं, देखें एक बार, दो तीन तरह से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वेक्टर ए था, ये एंगल था थीटा, इसका मतलब ये कंपोनेंट हो गया ये कोस थीटा, ये एंगल है बीटा, तो ये कितना होना चाहिए ए कोस बीटा, सिंपल। अब देखो आप तो कह रहे थे जी ये तो ए साइन थीटा है, तो कह रहे ए की बात है, क्यों है, क्योंकि बीटा की वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा। अगर मैं इसको यहां पुट करूं ए कोस 90 माइनस थीटा, तो क्या बन जाएगा ए साइन। तो
तो साइन थीटा इसी से तो निकल के आया है। तो कंपोनेंट निकालने का मेन फार्मूला क्या है किसी भी एक्सिस पे, वो एक्सिस उनके बीच का एंगल कैलकुलेट किया, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, सिंपल। तो अब यहां पे ये कह रहे हैं एक्स एक्सिस का एंगल है अल्फा, तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट ए कोस अल्फा, वाई एक्सिस का कंपोनेंट है बीटा, तो ए वाई की वैल्यू ए कोस बीटा, जेड एक्सिस का एंगल है गामा, तो इसकी वैल्यू ए कोस गामा। तीन कंपोनेंट हो गए, ए एक्स ए वाई ए जेड। अब वैल्यू क्या होगी, तीन है तो एंगल तो तीनों में 90 का है, वैल्यू होगी ए एक्स स्क्वेयर ए वाई स्क्वेयर ए जेड स्क्वेयर, तीनों का सम कर दे। तो वेक्टर ए के तीन कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड, ए एक्स की वैल्यू ए कोस अल्फा, ए जेड ए कोस गामा, ए वाई ए कोस बीटा, टोटल वैल्यू ये आ गई। अब डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब हमसे कोई कह दे कोस अल्फा कोस बीटा या कोस गामा की वैल्यू निकालो, मैथ में आएगा भी, तो बार बार एंगल ना लिखना पड़े, तो कई क्या करते हैं इसको एल एम एन कह देते हैं, एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। अपने फिजिक्स में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली, पर मैथ में आइडेंटिटी बन जाती है ये डायरेक्ट ही कि भाई एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर 1 होते हैं, एल स्क्वेयर स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इजकल टू 1। इन एल एम एन को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि ये डायरेक्शन दे रहे हैं और कोसाइन वैल्यू है कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। कैसे आई ये वैल्यू वो भी आप देख सकते हैं, ये कह रहे हैं एल है कोस अल्फा, एम है कोस बीटा, एन है कोस गामा। कोस अल्फा की वैल्यू ए एक्स बाई, कोस बीटा की वैल्यू ए वाई बाई ए, कोस गामा की वैल्यू ए जेड बाई ए। इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड करो बेटा, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या बनेगा ये कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, ध्यान करें इज इक्वल टू, इधर जब आप करेंगे तो क्या आएगा ए एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर। ए स्क्वेयर तो यही आ गया, ऊपर क्या आया ए एक्स स्क्वेयर ए वाई स्क्वेयर ए जेड स्क्वेयर। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, ए किसके बराबर था ए एक्स स्क्वेयर ए वाई स्क्वेयर ए जेड स्क्वेयर, यानी दोनों तरफ स्क्वेयर करूं तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर प्लस ए जेड स्क्वेयर किसके बराबर है ए स्क्वेयर के, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कट गया, तो कोस स्क्वेयर अल्फा कोस स्क्वेयर बीटा कोस स्क्वेयर गामा इज 1। ये वैल्यू इक्वेशन भी हमें याद रहनी चाहिए, एक आधी जगह यूज होगी 3D में। अब इसी को जनरलाइज किया इसने कि अगर 3D होता तो पोजीशन वेक्टर आर के भी तीन कंपोनेंट होते, एक्स आई वाई जे जेड के, और आर की वैल्यू होती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। वेलोसिटी भी तीन होती, वी एक्स वी वाई वी जेड, वी के वैल्यू होती वी एक्स स्क्वेयर वी वाई स्क्वेयर वी जेड स्क्वेयर, वैल्यू वही। एक्सेलेरेशन भी तीन होती जो लिखी नहीं यहां पे, क्लियर है भाई। एक्सेलेरेशन भी क्या होती ए एक्स ए वाई ए जेड, ए की वैल्यू ए एक्स स्क्वेयर ए वाई स्क्वेयर ए जेड स्क्वेयर अंडर।